ओम टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि खीरे का फार्मिंग या हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, आपको कुछ एडवांस तरीके से खीरे का खेती या उसके टेक्नोलॉजी खेती के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि मेरा खुद का फॉर्म है, जैसे आप देख रहे हैं कि कमलपुर में मैं यहाँ मेरा फॉर्म है, यहाँ पर मैं आपको खीरे का उपयोग या खीरे का जो खेती है वो जनरली सभी करते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि अपन यहाँ पे ड्रोन से, जो ड्रोन होता है, ड्रोन से स्प्रे करेंगे दवाई या फंगीसाइड का हम लोग यहाँ उपयोग कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, जो कि हम लोग ड्रोन का उपयोग करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा एरिया में मैं खीरा लगाया हूँ, लगभग 12 से 15 एकड़ में खीरा का खेती किया गया है। तो इसमें इतना एरिया पे अगर हम लोग जनरली लेबर के थ्रू हम लोग स्प्रे करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट या बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों कुछ टेक्निकल फार्मिंग, कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पे हम लोग करते हैं। आपको दिखाता हूँ, जैसे देखा यहाँ पे ड्रोन उड़ रही है, ड्रोन से हम लोग फंगीसाइड स्प्रे कर रहे हैं खीरे का। देख रहे हैं ड्रोन स्प्रे कर रहे हैं। ऐसा है कि आपका कॉस्ट बचना चाहिए, जितना से जितना ज़्यादा हो सके फार्मर क्या करें, अपना कॉस्ट बचा के खेती करेंगे तो सबसे अच्छा होगा, जिससे कि उसका इनकम या फिर उनका आय जो होगा वो लगातार बढ़ते रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको हम लोग दिखाना चाहते हैं कि इतना बड़ा एरिया में अगर हम लोग लेबर के थ्रू करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसलिए खेती को या हम लोग कुछ खेती जो है इसको हम लोग टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ड्रोन से स्प्रे चलता है या ड्रोन से स्प्रे हम लोग कर रहे हैं। ये है कि कम एरिया में या फिर जैसे दोस्तों ये देख रहे हैं कि ड्रोन से हम लोग यहाँ पे खीरे में स्प्रे कर रहे हैं। ये है फंगीसाइड और विभिन्न प्रकार के दवाई या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग ड्रोन के थ्रू अगर स्प्रे करेंगे तो वो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा जो होगा वो बचेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा का बचेगा। प्लस खर्चा के साथ साथ समय, जो कि विशेष ध्यान रखना चाहिए समय का, समय बचा के हम लोग चलेंगे, समय का बचत होगा, खर्चा भी बचेगा। और यहाँ हम लोग ड्रोन से फंगीसाइड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्प्रे करेंगे। दोस्तों किसान भाइयों जैसे देख रहे हैं ये फंगीसाइड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोग यहाँ पे ड्रोन में डालेंगे, जो कि 1.5 एकड़ का एक बार में दवाई या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो डाल रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस ड्रोन को हम लोग ड्रोन से ही पूरा खेत में या पूरा फील्ड में स्प्रे करेंगे, जिसमें कि क्या होगा कि किसानों को उनको स्प्रे करने से लेबर की कॉस्ट बचेगा और समय, विशेष ध्यान रखना है कि समय पे जो है कि बहुत ही अच्छा है कि समय का बचत होगा। बाकी जैसे अदर कंट्री है, इजराइल हो गया, आपका अमेरिका हो गया, बाकी अदर देश जो है कि टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, तो हमारा इंडिया क्यों नहीं? इंडिया भी हमारा बहुत ही आगे है टेक्नोलॉजी के बेस पे। जैसे कि देख रहे हैं कि हम लोग फील्ड पे, हम लोग खीरे का ये फील्ड है, जैसे आप देख रहे हैं ये खीरे का फील्ड, जो कि हम लोग लगभग 10 एकड़ पे यहाँ ड्रोन से ही फंगीसाइड या स्प्रे का छिड़काव करेंगे। जैसे पकड़ा उठा दो उनको, इधर जा। का पानी यहाँ पे भर चुके हैं ड्रोन से, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें अभी हम पूरा तैयार हो चुका है। अब ड्रोन ये
बचेगा। और मौसम क्या है कि छत्तीसगढ़ में मौसम थोड़ा सा क्या होता है कि आगे पीछे होता है, या बारिश का मौसम आता है तो समय का बचत होगा। और समय के साथ साथ हमारे विधि अनेक प्रकार के खर्चे, लेबर खर्चे और भी खर्चे जो हो कि बचता है। ये है टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। दोस्तों कमेंट्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये ड्रोन से स्प्रे करने में क्या फ़ायदा है। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। उससे यहाँ पे फंगीसाइड स्प्रे हो रहा है। ये ड्रोन आपको नज़र आ रहा होगा। ये खीरे के खेत में ड्रोन से फंगीसाइड स्प्रे किया जा रहा है दोस्तों। जैसे कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्रोन से हम लोग फंगीसाइड का उपयोग कर रहे हैं, फंगीसाइड यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि किसानों को समय के साथ साथ बहुत सारे खर्चे भी बचते हैं। जैसे कि आप पे नज़र आ रहा है आपको ड्रोन जो कि उड़ रहा है और यहाँ स्प्रे कर रहा है खीरे के खेत पे, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। किसान भाइयों जैसे कि आप लोग देखे कि इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग कर पाए, और मैं इतना ज़्यादा एरिया पे, लार्ज एरिया पे इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खेती को कर पा रहा हूँ, या अच्छे से पूर्ण कर पा रहा हूँ। इसमें हमारे निकट अंबिकापुर के कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू हो पा रहा है। जैसे कि हमारे साथ पे हैं भगत मिस, ये बताएंगे कि इतना अच्छा टेक्नोलॉजी इनके पास आता है। फिर इनके पास आने के बाद ये किसानों को सपोर्ट करते हैं और किसानों को दिलाते हैं। तो फिर यही बताएंगे आपको मिस कि थोड़ा सा अपना जानकारी बताएंगे कि कैसे होता है। मेरा नाम डॉक्टर प्रीतांशा भगत है। कृषि विज्ञान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर में मैं कार्यक्रम सहायक के पद पे पदस्थ हूँ। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो ड्रोन विधि से कीटनाशक छिड़काव की पद्धति है वो हमारे किसान जो हैं, अगर मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो खेत जिनके बड़े बड़े हैं और जो थोड़े से मीडियम फार्मर्स हैं, वो क्या है कि इससे ड्रोन की सहायता से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। अगर फ्लावरिंग झड़ने की शिकायत है तो हार्मोन का छिड़काव कर सकते हैं, नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे एक तो आपका टाइम का बचत भी होगा, प्लस आपको लेबर कॉस्ट कम होगा, और इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। आपको जो आप नॉर्मल स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं, अगर आप ड्रोन और नॉर्मल स्प्रेयर से जो स्प्रे करते हैं उसमें आप ईज़िली कंपेयर कर सकते हो कि किसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो ओम राजवाड़े जी हैं, तो ये खेती में इन्होंने भी बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया हुआ है, और ये काफ़ी इंटरेस्ट भी लेते हैं जो आजकल के युवाओं में बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों के पास बड़ा खेत है, अगर आप इंटरेस्टेड हो खेती करने में, खेती से भी आप बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। अगर आप लोग को इसमें इंटरेस्ट है तो आप लोग भी हमारे आसपास, जैसे अभी तो हमारे यहाँ ये परियोजना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनसे कांटेक्ट किए क्योंकि ये बहुत अच्छी खेती करते हैं। तो हमने इनको बताया कि अगर आप करवाना चाहते हैं अपने खेतों में लेकर आए ड्रोन। इसी तरह से आपके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई गवर्नमेंट संस्था हो जहाँ पे ये सुविधा है, या ऐसी कोई परियोजना आती है, तो आप लोग भी इसका धन्यवाद।
धन्यवाद मिस, और धन्यवाद करेंगे आपके पूरे इस टीम को जो कि हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं हम सभी फार्मर को, कि इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का आप जानकारी देते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपके आसपास में कौन सा KVK है और वो कितना सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।